अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो माह रमज़ान के हवाले से मैं दुनिया भर की तमाम ख़वातीन को डेडिकेट करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हर घरेलू औरत को ही अल्लाह वाली समझती हूँ। घरेलू औरत वलायत के एक ऊंचे दर्जे पर फाइज होती है। माह रमज़ान की आमद के साथ औरत की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। रोजे शुरू होने से पहले सारे घर की सफाई सुथराई मुकम्मल करती है। दरो दीवार के रंगो रोगन, पर्दे, बेडशीट्स, सोफा कवर्स की धुलाई, गर्ज हर शय को पाक साफ करती है। फिर सहर और अफ्तार के सारे सौदा सल्फ का बंदोबस्त करती है। सहरी के लिए सबसे पहले उठती है जबकि सब सो रहे होते हैं। फिर हर एक के लिए उनकी पसंद और सेहत के मुताबिक सहरी तैयार करके अपने घर वालों को जगाकर उनके सामने पेश करती है। सबको खिलाकर खुद सबसे आखिर में जल्दी जल्दी खाती है। गर्ज 90% अपने प्यारों को खिलाती है और खुद सिर्फ 10% ही खा पाती है कि अज़ानें शुरू हो जाती हैं और इसी में सब्र शुक्र करके बेचारी खुश हो जाती है कि बाकी सब ने तो पेट भर के सहरी कर ली। सुबह की नमाज पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म होती है कि बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्हें नाश्ता बनाकर स्कूल का टिफ़िन तैयार करके जब स्कूल रवाना कर दिया तो फिर सारे बर्तन धोना, घर को साफ सुथरा करना और फिर 4 बजे से ही अपने शोहर और ससुराल वालों के लिए अफ्तारी बनाने के लिए जुट जाती है। कई ख़वातीन ऐसी हैं जो खुद भी जॉब पर जाती हैं, जिम्मेदारी से सहरी भी करवाती हैं और घर वापस आकर अफ्तारी बनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तमाम नमाजें अदा करने और कुरान पाक पढ़ने के साथ अब अफ्तारी के लिए हर एक की फरमाइश के मुताबिक पकोड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, समोसे, रोस्ट और ना जाने क्या क्या पकाती हैं। 4-5 तरह के तो सिर्फ मशरूबात बनाती हैं। किसी को फालसे का शरबत पीना है तो किसी को इमली आलू बुखारे का, किसी को लीमू की शकंजवीन पीनी है तो किसी को तरबूज का शरबत चाहिए। फिर भी यही धड़का लगा रहता है कि पता नहीं शोहर, माँ बाप या सास ससुर को ये तमाम पकवान पसंद आते भी हैं या नहीं। अजान के वक्त तक समोसे पकोड़े तलती रहती है कि घर वालों को बासी पकोड़े पसंद जो नहीं। सारा दस्तरख्वान सजाकर सबको बिठाकर जब सब रोजा खोल लेते हैं तो वो मस्कीन भी चुपके से आकर रोजा खोल लेती है और तमाम घर वालों को पूरी अफ्तारी खिलाने और शरबत पिलाने की खातिर मदरात करती रहती है कि किसी के आगे कोई चीज कम तो नहीं हो गई। उस मस्कीन को यही टेंशन लगी रहती है कि नमक कम या ज्यादा तो नहीं, मिर्च मिसाले पूरे भी हैं कि नहीं, खाना बनाने में कोई कसर तो नहीं रह गई। अफ्तारी खत्म मगर औरत का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि दस्तरख्वान से बर्तन संभालती है, नमाज अदा करती है और फिर घर वालों के लिए तरावी के बाद रात का खाना भी तैयार करना है। सारे घर का काम खत्म करके आधी रात हो जाती है और हाँ, उसे सुबह 2:30 या 3 बजे दोबारा उठना भी तो है, तो उसके लिए बर्तन भी धोने हैं, सहरी के लिए आटा भी गूंदना है, अलार्म याद से लगाना है, वरना अगर आंख नहीं खुली और घर वालों का बगैर सहरी के रोजा हो गया तो सारा दिन उसे घर वालों का गुस्सा और लान तान भी तो बर्दाश्त करनी है। जैसे बस ये तमाम चीजें तो सिर्फ उस बेचारी औरत ही की जिम्मेदारी थी। वो बेचारी तो इन्हीं सब टेंशन में रोजादार होने के बावजूद खुद सहर और अफ्तार के खाने का मजा तक नहीं ले पाती। बहुत ही कम लोग होंगे कि जिनको उस मस्कीन के भी रोजादार होने का एहसास होगा या जिनके मुंह से गलती से तारीफ के 2 बोल निकल आएंगे कि आज अफ्तार पे बनी हुई चीजें बहुत मजे की थीं। तो प्लीज आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस रमजान में घर की खवातीन से आपका जो भी रिश्ता है, माँ, बहन, बीवी, बेटी या बहू, उनका बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान हैं और रोजे से होती हैं। आखिर में उर्दू सेंटर प्लस की तरफ से दुनिया भर में
میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو برکتوں بھرا ماہ رمضان تہہ دل سے مبارک ہو۔ اللہ پاک اس مبارک ماہ میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔